Yes, ready. Newspaper 100 watts per minute start. मैंने जीवन के करीब 27 साल जेल में बिताए। बचपन से ही अपने आसपास अन्याय होते देखा। एक घटना के बाद मेरे पिता को मुखिया के पद से बेदखल कर दिया गया था। इन सब घटनाओं ने मन पर गहरा असर डाला। जेल में बिताए वक्त से भी मैंने कई सबक सीखे। लोग मेरी उपलब्धियां गिनाते हैं, पर मेरा मानना है कि एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ना बाकी है। इसलिए एक उपलब्धि पर रुक मत जाइए। एक और बात है कि छोटा काम करना या छोटी सोच वालों के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। आप जिस तरह का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उससे कम स्तर की जिंदगी जीना गलत है। पैरा स्कूल में शिक्षक कैसे हैं उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरे स्कूल में एक अफ्रीकी अध्यापक थे, बेन मैनसेला इकलौते ऐसे शिक्षक थे जो साहस और बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वह अगर किसी बात से असहमत हों तो किसी के भी सामने सीधे मुंह पर अपना मतभेद प्रकट कर देते थे, जबकि दूसरे बाकियों की बात को ज्यों का त्यों मानने में ही अपनी बेहतरी समझते थे। मेरे मन में गहरी भावना भर गई कि सामने चाहे कोई हो, अगर कोई बात उचित नहीं लगती तो परिणाम की चिंता किए बिना उसका विरोध करो और अपने विचार निर्भयता से उसके सामने रखो। पैरा मानवाधिकार बहुआयामी होता है। व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किया गया अधिकार हनन भी इसमें आता है। एक कालखंड में लाखों कश्मीरी पंडित आतंक के डर से अपना घर बार छोड़कर खाना बदोश बनने को मजबूर हुए। क्या मानवाधिकार के बुद्धिजीवियों ने इस मुद्दे पर उसी क्रोधपूर्ण भाषा का प्रयोग किया या दिल्ली में प्रदर्शन किया जैसा सुरक्षा बलों के खिलाफ करते हैं? प्रधानमंत्री ने हाल ही में सच कहा कि यह वर्ग कश्मीर में सुरक्षा बलों के एक्शन पर दुनिया भर में चुनिंदा तथ्यों के आधार पर देश उन्हें सरकार कहना चाहिए था को बदनाम करता है। यह सच है कि अगर आतंकियों ने घाटी में निर्दोष शिक्षकों व्यापारियों की पिछले हफ्ते हत्या की, सुरक्षा बलों के जवानों को मारा, तो राज्य को यह छूट नहीं मिलती कि वह भी वहां अत्याचार करे। यह भी सच है कि राज्य शक्तियों द्वारा अपने खिलाफ आवाज को कुचलने का पुराना इतिहास है। लिहाजा बुद्धिजीवी अगर आवाज उठाते हैं तो वे गलत नहीं हैं, लेकिन मानवाधिकार हर मानव का अधिकार है, देश के जवानों का भी। यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारे जवान आबादी वाले इलाके में पाकिस्तान संचालित छद्म युद्ध झेल रहे हैं, जिसमें उन्हें यह नहीं पता होता कि अगली गोली किस खिड़की से आएगी। आतंकियों के डर के मारे स्थानीय लोग उन्हें पनाह देने को मजबूर होते हैं। पूरी दुनिया में सुरक्षा बलों के पास आज तक
ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया जो आबादी वाले क्षेत्र में स्थानीय गुमराह युवा या बाहरी आतंकी को बगैर किसी अतिरिक्त बल का प्रयोग किए निष्क्रिय कर सके। एनकाउंटर के समय अगर गोली खिड़की से आई तो वह जवान मानवाधिकार कानून के प्रावधान नहीं पढ़ेगा, बल्कि उस खिड़की की ओर अपनी इंसास और AK-47 मोड़ेगा ही। जो युवा देखने में निर्दोष छात्र दिखता है, वह अगर अपनी फिरन कश्मीरी पहनावा से अचानक बम फेंक दे तो जवानों की प्रतिक्रिया भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से ज्यादा होगी। अमेरिका में 9/11 की आतंकी घटना के बाद आम जनता के निजता के अधिकार हनन वाला कानून होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट बना, लेकिन पूरे अमेरिका में विरोध का एक भी स्वर नहीं उठा। प्रधानमंत्री की बात काबिले गौर है। समाप्त।